अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तीसरी वीडियो है कुर्बानी के सिलसिले की कि आप अपनी कुर्बानी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये भी आगाह करता चलूँ कि ये जो ऊपर नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज करके आप मुझसे इस तमाम चीज़ें जो है इनकी पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो जिन साहिबान को चाहिए वो मुझे मैसेज करें और इंशाअल्लाह ताला मैं पहुँचा दूँगा, भेज दूँगा। और ये जो वीडियो है इसका उन्वान है कि कुर्बानी करते वक़्त क्या ख़्याल रखना चाहिए। अमूमन हम इससे नाबलद होते हैं, तो आपकी आगाही के लिए कि ज़िबा हमेशा तेज़-धार जानवर को तेज़-धार छुरी से करें। जानवर को क़िबला रुख़ लिटाएँ, ख़ास तौर पे जब कुर्बानी करने चलें तो उस जगह को साफ़ होना चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, इससे आपको बहुत सी आगाही होगी। देखिए, कच्ची ज़मीन पे जो हम कुर्बानी करते हैं तो कच्ची ज़मीन में हमें नहीं पता होता, ज़मीन में बेशुमार किस्म के बैक्टीरिया, बल्कि वायरसेस जो होते हैं, बैक्टीरिया तो शायद ज़िंदा ना रहे लेकिन वायरसेस ज़िंदा रहते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। किसी शख़्स ने वो वहाँ थूका हो, कोई बीमार जानवर वहाँ से गुज़रा हो, किसी जानवरों के जो फुज़लात हैं, उनका जो यूरिन है वो अगर उसमें शामिल हो गया या राल वहाँ गिर गई हो तो उसमें बहुत से वायरसेस हो सकते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है अगर वो गोश्त को लग जाए। तो बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ख़त्म नहीं होते, तो उसको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि जहाँ कुर्बानी करें वो पुख्ता जगह हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जानवर को हमेशा तेज़ धार छुरी से ज़िबा करें, क़िबला रुख़ लिटाएँ और लोगों को, ख़ास तौर पे बच्चों को ज़रा महफूज़ फ़ासले पर रखें। जानवर अगर उठ भी जाए, गिरफ्त से आज़ाद भी हो जाए तो नुकसान ना हो। कुर्बानी करने की नियत मसनून दुआएँ पढ़ें, इसके बाद गर्दन के दुरुस्त मकाम पे छुरी रख कर माहिर कस्साब आपको बिल्कुल बता सकता है। मैं अगर आपको इस वक़्त आगाह करूँगा तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ़ 4 चीज़ें बड़ी बुनियादी होती हैं। 4 चीज़ों में एक खाल का कटना, एक नरखड़े का कटना और 2 शह रगा हुआ कटना। ये ज़रूरी है और जब ये कट जाएँ तो जानवर बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसको तकलीफ़ नहीं होती, अदरवाइज़ उसको तकलीफ़ होती है। तो तेज़ धार इस आले से एक ही दफ़ा में ज़िबा करें ताकि उसे कम से कम तकलीफ़ हो। जिस वक़्त आप ज़िबा करें तो उस वक़्त छुरी फेरते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये आप दोहरा सकते हैं और छुरी को एहतियात से चलाएँ ताकि खुद को या दूसरे किसी को नुकसान ना पहुँचे। और ज़िबा करने से पहले और बाद में, देखिए, अमूमन ये होता है कि मैंने देखा है कि लोग जब कुर्बानी करते हैं तो छुरी सीधी पकड़ के रखते हैं। अगर वो किसी से टकरा जाए, कोई शख़्स उनसे टकरा जाए तो शदीद नुकसान हो सकता है। तो कुर्बानी करते वक़्त छुरी सीधी करें सिर्फ़, लेकिन कुर्बानी से पहले और कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद छुरी की नोक को हाथ में मज़बूती से पकड़ें और उसको नीचे की तरफ कर दें और हाथ को भी नीचे रखें ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा कस्साब जो हमारे हज़रात हैं, वो जो माहिर हैं, समझते हैं वो तो हैं, लेकिन अमूमी अनाड़ी लोग भी आ जाते हैं। कोशिश तो करें कि अनाड़ी लोगों से ज़िबा ना कराएँ। उसके बारे में भी आपको आगे से आगे आगाह करूँगा। तो अपने जो औज़ार हैं, अपनी जो छुरी है और दूसरी चीज़ें हैं, वो एहतियात से रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ किसी को उससे नुकसान ना पहुँचे, महफूज़ रखें। अच्छा, कुर्बानी के जानवर का ज़िबिया हमेशा देखिए, आप लाखों रुपए की कुर्बानी करते हैं, बल्कि बहुत से लोग तो बहुत महँगी-महँगी कुर्बानियाँ करते हैं, तो उस वक़्त किसी माहिर कस्साब से कराएँ, क्योंकि चंद हज़ार या 2-4 हज़ार या कुछ भी जो आप बचाते हैं, उसके नतीजे में आपका कीमती गोश्त खराब होता है। गोश्त तो अब बहुत ही महँगा है, कुर्बानी अब बहुत एक महँगा अमल है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़रीज़े को निभाने की हिम्मत, इस्तात और ताकत पैदा करे, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये भी सुनने में आया कि कुछ गैर मज़हब के लोग जो मुसलमान नहीं होते, वो भी ज़िबिया कर रहे होते हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं होता, तो इस बात की ख़ुसूसी तौर पे एहतियात करें। गैर मज़हब कोई शख़्स होगा, अमूमन क्रिश्चियन या कोई और, तो उसके हाथ का ज़िबिया जो है, वो आपका पूरा जानवर हराम हो जाएगा, हलाल नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस तरह जो गैर पेशेवर अफ़राद होते हैं, वो आपके गोश्त को भी ख़राब करते हैं और गोश्त को किस तरह ख़राब करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा खाल आपकी कीमती ख़राब होती है, मुल्क को भी ज़र मुबादला का नुकसान होता है, तो इसकी बड़ी एहतियात करें। अच्छा, ज़िबा के वक़्त जो है, जो अनाड़ी या गैर पेशेवर लोग होते हैं, तो उनके अपने और दूसरे लोगों के भी ज़ख्मी होने का बहुत ख़तरा होता है, तो इसकी बड़ी एहतियात करना ज़रूरी है। कुर्बानी करने से पहले जानवर को पानी पिलाएँ और चारा कम से कम 1 घंटे पहले खिला दें। कुर्बानी करने की जगह पक्की हो, साफ़ हो और इस तरह इसलिए कि गोश्त आपका आलूदा ना हो। जानवर का जब ज़िबा हो जाए, उसका खून उसको फ़ौरी तौर पर जो है आप उससे गोश्त से दूर कर दें
اور اس کو ٹھکانے لگا دیں، تلف کر دیں۔ آلائشیں نکلتے ہی فوراً گوشت سے دور کر دیں۔ آلائشیں پڑی ہوتی ہے، وہی گوشت بن رہا ہوتا ہے، آلائشوں سے مختلف وائرسز جو ہے وہ گوشت میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اس کا ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ذبیحہ کے بعد جانور کے اندرونی اعضاء مثلاً پھیپھڑے، دل، جگر، گردے وغیرہ کو خاص طور پہ چیک کریں کہ اس میں کسی قسم کے چھالے یا سسٹ یا کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہو تو ان اشیاء کو تلف کر دے۔ جانوروں کے اندرونی اعضاء یا بیرونی جو اعضاء میں یعنی گوشت کے اندرونی حصوں میں کوئی چھالے خرابی نظر آئے پسلیوں کی طرف عموماً، تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ وائٹ یا چھوٹے چھالے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ٹی بی، ٹیوبرکلوسس ہو سکتا ہے یا ہرپیس وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ایسے گوشت کو استعمال نہ کریں، وہ بہتر ہے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے اور یہ سخت نقصان دہ۔ تو اگر گوشت میں ذرا سی بھی کوئی خرابی محسوس کریں تو ڈاکٹر سے فوراً مشورہ کر لیں کہ آیا اس گوشت کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، کیونکہ صحت ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ گوشت کو کم از کم 1 گھنٹہ یا اس سے زائد ٹھنڈا ہونے کا وقت دیں ذبح ہونے کے بعد بڑے ٹکڑے کو، تاکہ اس کے اندر کی قدرتی گرمی ختم ہو جائے۔ ذبح ہونے کے بعد صاف اور گیلے کپڑے سے گوشت کو صاف کریں۔ قربانی ختم ہونے کے بعد سب جگہ کو اچھی طرح دھوئیں، جہاں خون کے چھٹے دیواروں پر جہاں جہاں ہیں ان کو بہت اچھی طرح دھوئیں کہ بدبو اور گندگی دور ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے لائم پاؤڈر یعنی چونے کا پاؤڈر جو ہے دھونے کے بعد اس جگہ چھڑک دیں، تو اس طرح کسی قسم کے بیکٹیریا اور بیماری پیدا ہونے کے امکانات نہیں ہوں گے، کیونکہ قربانی ہونے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ آلائشیں اور مختلف چیزیں پڑی رہتی ہیں، خون پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اور اس سے جب وہ اس میں شدید قسم کی بدبو اور دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھیے یہ بدبو اور یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس میں انتہائی مضر صحت بیکٹیریا پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بیمار کر سکتے ہیں، اور وہ فضا میں ہوا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو صفائی ضروری ہے، ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان ویڈیو سے آپ کو بہت سی آگاہی حاصل ہو رہی ہوگی۔ چوتھی اور آخری ویڈیو جو ہے وہ قربانی کے گوشت کو حفاظت سے رکھنے سے متعلق ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناصر قریشی، نامزد چیئرمین میٹ مرچنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کراچی۔